अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम टू माय चैनल हिजामा नेचुरल हीलिंग। मेरे इस चैनल पर हम लोग हिजामा और हेल्थ से रिलेटेड कुछ बातें करते हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है जी वो रमज़ान से रिलेटेड ही है, क्योंकि रमज़ान का महीना है और रमज़ान के महीने में जो सबसे ज़्यादा बात डिस्कस की जाती है और जिस पर सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है वो है कि जी हाउ कैन वी लूज़ वेट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमज़ान। और बहुत सारे जतन भी किए जाते हैं, प्रॉपर खाना भी खाया जा रहा है, बैलेंस्ड डाइट ली जा रही है, फ्रूट्स भी लेते हैं और कोशिश ये की जाती है कि मीठे से दूर रहा जाए, लेकिन फिर भी वेट लॉस नहीं हो पाता। उसकी क्या रीज़न है और कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि मैं आपके साथ आज डिस्कस करना चाहती हूँ कि आखिर उसकी क्या वजह है, क्यों आप सारा कुछ करके भी वेट लॉस नहीं कर पाते। सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बहुत माइनर थिंग्स हैं, बहुत माइनर चीज़ें हैं जिनको हम गौर नहीं करते, लेकिन ये चीज़ें आपके वेट लॉस में आपकी हेल्प करती हैं। इनको आपको अपनी जो है वो माइंड में इन बातों को ज़रूर रखना चाहिए। जो सबसे पहला पॉइंट है वो सबसे पहला पॉइंट है जी कि अपना खाना जो भी आप खा रहे हैं, जो भी बैलेंस्ड डाइट आप ले रहे हैं, वट एवर यू आर टेकिंग, अपना खाना आराम आराम से खाएं। हम लोग क्या करते हैं कि सहरी के टाइम भी जल्दी जल्दी वी आर गॉबलिंग ऑफ फूड, जल्दी से खाना खाया जा रहा है। अफ्तार में भी नमाज के लिए जाना है, देर हो रही है, जल्दी से खाना खाओ। तो ये जो जल्दी है ना, ये आपके खाने को प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होने देती। आपने बड़े बुज़ुर्गों से भी सुना होगा कि खाना हमेशा आहिस्ता आहिस्ता चबा चबा कर खाना चाहिए, और ये हमारे रिलीजन में भी यही बात है कि खाने को हमेशा आराम से और चबा चबा कर खाना चाहिए। और अब साइंटिफिकली ये चीज़ जो है वो प्रूव की गई है कि खाना हमेशा आराम आराम से खाना चाहिए। जब आप खाना खा रहे होते हैं 20 मिनट्स लगते हैं आपके माइंड को ये पैगाम पहुंचने में कि जी मुंह में जो है वो खाना गया है और अब ये खाना जो है वो नीचे आपके स्टमक तक जाएगा और हज़म होगा। और आपके माइंड को जब पता लगता है, फिर वो प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ आपके खाने को डाइजेस्ट करने का प्लान बनाता है। लेकिन 20 मिनट्स क्या, लोग 5 मिनट में खाना खा के टेबल से उठ जाते हैं, फारिग हो जाते हैं, विच इज़ नॉट गुड एट ऑल। स्पेशली मैं लेडीज़ से कहूँगी कि आई नो बहुत बिज़ी होते हैं आप अफ्तार और सहर के दौरान, लेकिन आराम से खाना खाने के लिए 10 से 15 मिनट, 25 मिनट ज़रूर निकालिए। खाना आराम से खाइए। डाइजेस्ट फूड होने के बजाय आपका फूड इनडाइजेशन की तरफ चला जाता है, विच इज़ वेरी बैड। खाना आप आराम से नहीं खाएंगे, हज़म नहीं होगा, आपका वेट लॉस में आपकी हेल्प नहीं हो पाएगी। इसीलिए खाने को आराम आराम से खाना बहुत ज़रूरी है। एक ये बात। दूसरी बात जो है वो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि जब आप खाना खा लेते हैं तो खाना खाने के फ़ौरन बाद लेट मत जाया करें। थोड़ी देर कुरान मजीद पढ़ लें, कुछ सूरतें पढ़ लें, कुछ भी ऐसा काम जो घर का आप कोई काम कर लें, लेकिन 20 से 25 मिनट आप अपने आप को दीजिए। आपके खाने को डाइजेस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, और उसके लिए फ़ौरन से लेट जाने से भी जो है वो प्रॉब्लम होती है, आपके डाइजेशन में जो है वो इशू होता है। तो इसीलिए सबसे पहले जो है वो जब आप खाना खा लेते हैं 20, 25, 30 मिनट बाद आप लेटिए और सो जाइए, लेकिन उससे पहले आप फ़ौरन से लेटें मत, विच इज़ दैट इज़ नॉट हेल्पफुल फॉर योर प्रॉपर डाइजेशन। और जो तीसरी बात है वो सबको मालूम तो है कि हाइड्रेट योर सेल्फ, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। और बहुत सारे लोग पानी पीते भी हैं बहुत सारा, लेकिन करते क्या हैं कि अफ्तारी के फ़ौरन बाद रूह अफ़ज़ा, जाम शीरीं, दूध सोडा, इस तरह के जो एनर्जी ड्रिंक्स हैं वो पिए जा रहे होते हैं। दीज एनर्जी ड्रिंक्स दे बूस्ट यू फॉर सम स्पेसिफिक टाइम, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि एज ए फैट्स ये आपकी बॉडी में स्टोर हो जाते हैं, जो कि टोटली हेल्पलेस है, आपको उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। पानी जो है दैट इज़ द बेस्ट ड्रिंक फॉर योर सेल्फ। पानी आप ज़रूर पीजिए। आप हम जब बात करते हैं कि जी 7 से 8 ग्लास पानी होना चाहिए, तो फिर कई लोग परेशान हो जाते हैं कि 7 से 8 ग्लास आप रमज़ान में नहीं पी सकते। आप अपने पानी की टाइमिंग्स जो हैं वो चेंज बना लीजिए, सेटिंग्स बना लीजिए कि 2 ग्लास आपने अफ्तारी के फ़ौरन बाद खाना है, 2 ग्लास इशा की नमाज से पहले, 2 ग्लास इशा की नमाज के बाद, और फिर 2 ग्लास जो है वो आप सहरी में सहरी स्टार्ट होने से पहले जो है वो लेंगे। ये अगर आप टाइमिंग सेट कर लेंगे तो देन यू कैन गेट योर गोल ऑफ गेटिंग 8 ग्लासेस। लेकिन फ़ौरन से एक ही बार में 8 ग्लास कोई नहीं पी सकता, और आपसे कहा भी ये नहीं जाता। जस्ट इसको थोड़ा सा अपना टाइम सेट कर लीजिए उसके हिसाब से। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि पानी खाने के दौरान या खाने के बाद बिल्कुल मत पीजिए।
खाने से पहले आप अपना पानी पीजिए, खाने के बाद और खाने के बीच में पानी बिल्कुल 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 अवॉइड कीजिए, दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। खाने से पहले आप पानी पीजिए। देखिए पानी जो है उसके फ़ायदे तो खैर बहुत ढेर सारे हैं, लेकिन जो एक दो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताऊं, एक तो ये कि इट हाइड्रेट्स योर बॉडी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और सेकेंडली खाना जो है वो आपकी जो शुगर क्रेविंग्स होती हैं, खाना नहीं सॉरी पानी की मैं बात कर रही हूँ, कि पानी जो है वो आपकी शुगर क्रेविंग्स को दूर करता है। रमज़ान रोज़ों के बीच में आपको शुगर क्रेविंग्स ज़रूर होती हैं, दैट इज़ वेरी नॉर्मल, लेकिन जब आप पानी पीते हैं, पानी आपके उन शुगर क्रेविंग्स को बहुत हद तक कंट्रोल करता है। और जो है वो सबसे ये जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होते हैं दे इफ़ेक्ट योर बॉडी वेरी बैडली। इवन आपके जो किडनीज़ के प्रॉब्लम्स हैं बहुत सारी ये कार्बोनेटेड ड्रिंक्स की वजह से होते हैं। शहरी में वैसे चाय को मैं प्रेफर नहीं करती, क्योंकि दीज कैफिनेटेड ड्रिंक्स दे डिहाइड्रेट योर बॉडी। अफ्तारी में आपने लेना है, आप ज़रूर चाय का कप लीजिए, शहरी में इसको थोड़ा अवॉइड कीजिए अगर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ लेडीज़ को सर दर्द हो जाता है उसके बगैर, तो फिर क्या कर सकते हैं, ग्रीन टी अगर आप ले सकते हैं वो लीजिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी हेल्पफुल फॉर योर वेट लॉस एज वेल। और जो एक बेस्ट ड्रिंक मैं आपको बताऊं, आप बहुत सारे डाइटिशियंस इस ड्रिंक को रिकमेंड करते हैं, चिया सीड्स का या फिर बेजल सीड्स का पानी आप पीजिए। एक ग्लास ल्यूकवार्म वाटर में चिया सीड्स या बेजल सीड्स जो भी आपके पास अवेलेबल हैं आप उनको डालिए, थोड़ा सा जो है वो 1 चम्मच शहद डालिए ल्यूकवार्म वाटर में, 1 चम्मच शहद डालिए, 1 चम्मच आप इसमें अपना एप्पल साइडर विनेगर डालिए, उन्हें मिक्स करके पीजिए। दिस इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर योर वेट लॉस। ये आप इफ्तारी के बाद ये वाला ड्रिंक आप लें, ये दिस इज़ वेरी गुड, ये बहुत ज़्यादा आपके वेट लॉस में आपकी हेल्प करता है। तो वाटर की बात हो गई, हाइड्रेट योर सेल्फ, स्टे अवे फ्रॉम कार्बोनेटेड ड्रिंक्स एंड एनर्जी ड्रिंक्स। पानी को जो है वो ज़्यादा प्रेफर कीजिए, और जो सबसे ज़्यादा और इम्पॉर्टेंट बात, टेक इनफ स्लीप। रोज़ों में सबसे बड़ा मसला ये होता है कि स्पेशली मैं लेडीज़ की अगर बात करूं, तो आपके पास सोने का ज़्यादा वक्त नहीं होता, क्योंकि ज़ाहिर है रात को भी 11-12-1 बजे आप सो रहे हैं, 3 बजे आपने फिर उठना है, और दिन के टाइम भी सोया नहीं जाता। लेकिन टेकिंग इनफ स्लीप फॉर योर हॉर्मोन्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आप सोते हैं आपकी बॉडी हॉर्मोन्स रिलीज़ करती है, वो हॉर्मोन्स आपके वेट लॉस में आपकी हेल्प करते हैं, आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो मेंटेन रहता है। बहुत कम सोना और बहुत ज़्यादा सोना भी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। जब आप बहुत ज़्यादा सोते हैं आपकी बॉडी जो इनएक्टिव हो जाती है, और एक्टिव बॉडी में हमेशा कैलोरीज बर्न होती हैं। अपनी बॉडी को एक्टिव रखिए एंड टेक इनफ स्लीप, 8 आवर ऑफ स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप पार्टीशंस कर लीजिए अपनी स्लीप की अगर रात को प्रॉपर नहीं ली जाती, लेकिन टेकिंग इनफ स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द वेट लॉस ऑफ योर बॉडी। तो ये 3-4 पॉइंट्स हैं जो कि मैं चाह रही थी आप लोगों के साथ डिस्कस करना। इन चीज़ों को अगर आप अपना लें तो आपका जो वेट लॉस का जो ड्रीम है वो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से इट विल कम ट्रू। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग टू माय वीडियो। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोज़ को ऐसे ही लाइक कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।